Subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news. आज डॉक्टर ज्योति धनाजी खराडे मास्टर ऑफ कॉम्प्युटर ॲप्लिकेशन्स आणि डॉक्टरेट अशा उमेदवाराचा प्रचार करायला पण मजा आहे. प्रिव्हियसली क्वालिफिकेशन यूज टू बी डिस्क्वालिफिकेशन इन पॉलिटिक्स. पण आपल्याला एक सुशिक्षित समाजाची जाण असलेली अशी उमेदवार या ठिकाणी मिळालेली आहे. यहाँ के पहले के जो नगर सेवक थे, मैं तो नाम लेके ही बात करता हूं. ओ सर उसके जैसा गद्दार ना पैदा हुआ है ना पैदा होगा. ये बात मैं क्यों बोल रहा हूं? गणेश नाइक ने भी गद्दारी की, पर जयाजी नाथ की जो गद्दारी है वो बड़ी शर्मनाक है. यहां से पहले नीलेश मात्रे चुनाव लड़ा करता था, बराबर है. मंदा मात्रे के जो मोनिका लड़का है वो चुनाव लड़ा था. चुनाव आया, फिर गणेश नाइक साहब जयाजी नाथ को लेके साहब के घर पहुंचे. फिर जयाजी नाथ ने ओबीसी वार्ड हो गया, बरोबर है कि नहीं? नको. मुझे मालूम नहीं क्या पट्टी पढ़ाई गणेश नाइक ने, पर मंदा मात्रे के बेटे का टिकट कट करके साहब ने जयाजी नाथ को कंफर्म कर दिया. मंदा मात्रे का जाने का गम यह है कि मंदा मात्रे हमारे लिए पार्टी छोड़ के नहीं गई. मेरे से तो आज भी भाई बहन के हमारे दोनों के संबंध है. वो अगर पार्टी छोड़ के गई तो सिर्फ गणेश नाइक को, उसके जो कारनामे थे गणेश नाइक के, उसको खत्म करने के लिए मंदा को, वो कारनामों की वजह से बेचारी हमारी बहन ये पार्टी छोड़ दी. अफसोस इस बात का है कि इस जयाजी नाथ को शरद पवार जी ने लोक उपयोगी काम करने के लिए, जनसेवा करने के लिए कम से कम 5 करोड़ रुपए दिए. और जब ये वारदात साहब के कान पे आई कि गणेश नाइक पार्टी छोड़ रहा है, तो मुझे याद है, मुझे पवार साहब ने कहा था कि नाथ छोड़ के नहीं जाएगा. हमने जो पहली बैठक ली कि कौन गणेश नाइक के साथ जाएगा, ये हम देख रहे थे, तो नाथ हमारे साथ बैठा था कि मैं शरद पवार जी को कभी नहीं छोड़ूंगा. साबिर डैनियल था, नाथ, गुरखे, नरबागे, और तो बहुत राज खुलेंगे. अब इलेक्शन के माहौल में बहुत राज खुलेंगे. नाथ ने खुद होकर पवार साहब को फोन किया कि साहब मैं तुम्हारा कदीच सोडणार नाही. 2 दिन गुजर गए, नाथ गायब. और तीसरे दिन जब अंधेरे में चांद दिखता है ना, वैसा नाथ का चांद गणेश नाइक के इधर दिखा. ऐसे गद्दारों का साथ मत दे. जो मर्द के जैसे लड़े ना, तो लड़ने में भी मजा आता है. जो पीठ पीछे कटियार भोग दे, उसको अपने से दूर रखना, क्योंकि वो इंसान नहीं है, वो हैवान है. अच्छा है कि वो उस पार्टी में गया जो अब हैवानियत के लिए जानी जा रही है.
मैं बड़ा खुश हुआ हूं यहां पे बैठे मेरे सरदार भाइयों को देख। पिछले कई दिनों से हमारे दिल्ली के इलाके में पंजाब के खेती करने वाले हमारे काश्तकार, हरियाणा के हमारे जान भाई काश्तकार और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भाई बड़ा आंदोलन करेंगे। जो 3 काले कानून मोदी सरकार ने पारित कर दिए। कोई भी कानून जब लोकसभा में आता है तो पारित करते समय उसके ऊपर चर्चा होती है, लोग अपने ख्यालात वहां पे पेश करते। पर इस बार ऐसा कुछ हुआ कि 3 बिल 3 मिनट में पास हो गए। गणतंत्र की इतनी बड़ी हत्या गणतंत्र के उस मंदिर में कभी इसके पहले नहीं हुई। आस्ते 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 आवाज उठने लगी, क्योंकि किसानों का जो कहना था कि हमारे फसल को एक दाम निश्चित करो, वो दाम निश्चित नहीं हुआ। अब किसानों का दाम कौन तय करेगा? अडानी और अंबानी। हमारे पसीने का मोल का दाम कौन तय करेगा? अडानी और अंबानी। लेकिन मोदी साहब सुनने को तैयार नहीं। पहले कहा खालिस्तानी है, फिर कहा नक्सलवाद से जुड़े हुए लोग हैं, फिर कहा कि चाइना से पैसा आ रहा है। अरे भाई, एक बार तय कर लो सच्चाई है। ये तो वो लोग हैं जो इतिहास जानते हैं कि सन 1918 में 19 से 19 में एक रोवलैंड एक्ट आया था। रोवलैंड एक्ट, ROWLAT, रोवलैंड एक्ट। वो एक्ट ये कहता था कि ब्रिटिश मनमानी किसको भी उठा के जेल में डाल देगी, आपको सवाल पूछने का कोई अधिकार नहीं। इसके खिलाफ गांधी जी ने भी बात की, पर सबसे गर्म माहौल हुआ वो पंजाब में। और इस एक्ट के खिलाफ जालियांवाला बाग में एक मीटिंग रखी गई। उस मीटिंग के बीच में घुस के कर्नल ओडायर ने फायरिंग की। उसमें हमारे हजारों सिख भाई मारे गए थे। वो कुआं था वहां पर, आपने देखा ही होगा ना, वो कुएं में बहुत जन गिर गए थे, वहां पे ही गोलियां डाल दी। इतिहास का वो जो सुनहरी पन्ना है वो ये कहता है कि इतना होने के बावजूद पंजाब के मेरे भाइयों ने आंदोलन पीछे नहीं लिया। आखिर में ब्रिटिशों को वो एक्ट वापस लेना, तब कहीं जाके पंजाब शांत हुआ। आगे का इतिहास का संबंध किसी से नहीं है, लेकिन एक 5 साल का बच्चा दूर से ये सब देख रहा था। उसका नाम था उधम सिंह। यही उधम सिंह ने 1940 में लंदन में कर्नल ओडायर की हत्या की। जो सिंघू बॉर्डर पे बैठे हैं, जो काश्तकार जाट और हमारे पंजाबी भाई जो आंदोलन कर रहे हैं, वो उसी उधम सिंह के और जालियांवाला बाग में जो ब्रिटिशों के खिलाफ लड़े थे, उनकी नस्ल वहां पे बैठी है। वो झुकेगी नहीं, वो झुकने के लिए नहीं है। कि अगर एक लड़का खेती में है तो एक लड़का पाकिस्तान के सीमा पे पाकिस्तान से गोलियों झेलने के लिए तैयार वहां बैठा है। यह हमारा रिश्ता है।
और हमको तुम कहते हो कि तुम खालिस्तानी हो, उनको कहते हो कि तुम पाकिस्तान और चाइना से पैसे लेते हो। फिर लोकसभा में कहते हैं तो मैं तो एक फोन पर हाजिर हूं। अरे कोई भी चीज हो, चर्चा करो, चर्चा से सब खत्म हो जाता है। आप चर्चा को भी तैयार नहीं, आप बात करने को भी तैयार नहीं, तो आपकी मानसिकता क्या है यह कैसे समझ? मांग बहुत सीधी सादी है कि ये 3 कानून, काले कानून वापस ले लो। पर आदमी जब दिमाग से, उसके दिमाग में गुरूर जाता है तो वो जनता की नहीं सुनता। उसका अमल क्या होता है, असर क्या होता है? परसों गुरुदासपुर में चुनाव हुआ लोकल म्युनिसिपैलिटी का, आपने तो पढ़ा ही होगा। 29 सीट थी, 29 सीट बीजेपी के हाथ में से पूरी महापालिका थी। जैसे इधर गणेश नाइक के हाथ में ना, वैसे उधर कोई गणेश नाइक होगा, उधर भी कोई जयाजी नाथ होगा। यह गुरूर के कारण कांग्रेस ने 29 सीटें जीती और बीजेपी के हाथ में 0 मिल गया। यह है पंजाब। मुझे याद आता है जयप्रकाश नारायण का आंदोलन। ये कोई भारत में पूरा नहीं पहुंचा। जयप्रकाश जी ने जब 1974 में यह आंदोलन शुरू किया तब उसका नाम था नवनिर्माण आंदोलन। इस आंदोलन में कौन कौन थे? नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, सुशील कुमार मोदी। गुजरात के हर यूनिवर्सिटी में आंदोलन की अंगार लगी हुई थी। इन 2 राज्यों का अंगार इतना भड़का कि आखिर में वो अंगार में इंदिरा गांधी भी हारी। किसके सामने हारी? तो जिस आदमी के खीसे में 75 पैसे नहीं थे, उस आदमी ने इंदिरा गांधी को 1,75,000 वोटों से रायबरेली में हराया। उसका नाम था राजनारायण। ये क्यों हुआ? तो लोगों को ऐसा लगने लगा कि इंदिरा गांधी को सत्ता का गुरूर चढ़ गया। अब ये कहते हैं आंदोलन जीवी है। वहां पे बैठे जो काश्तकार भाई है बोले वो आंदोलन जीवी है। एक नई कौम पैदा हो गई है देश में जो आंदोलन जीवी है। तो क्या महात्मा गांधी आंदोलन जीवी थे? क्या लाला लाजपत राय आंदोलन जीवी थे? क्या उधम सिंह आंदोलन जीवी थे? अगर आंदोलन नहीं होता तो हमको आजादी कैसे मिलती? 1942 का नारा नहीं लगता छोड़ो भारत, तो हमें आजादी कैसे मिलती? जहां पर भी अन्याय है, अत्याचार है, उसके खिलाफ आवाज उठेगी और उस आवाज को आंदोलन कहा जाता है। आप आंदोलन नहीं दबा सकते हो मोदी जी, क्योंकि आंदोलन करने की ताकत हमें आपने नहीं दी है। ये हमें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से दी है, जिसने कहा है कि आप जो मन में आए वो बोल सकते हो। वैसे मोदी के स्वभाव में और गणेश नाइक के स्वभाव में कोई अंतर ऐसा मुझे नहीं लगता। मोदी भी किसी की बात नहीं सुनते और गणेश नाइक भी किसी की बात नहीं सुनते। मुझे नहीं मालूम नाथ साहब ने कितने बार उठ के गणेश नाइक के सामने बात की है। नाथ की तो हिम्मत भी नहीं होती होगी गणेश नाइक के सामने उठने की, बैठने की बात छोड़ दो। पर ये गणतंत्र के लिए अच्छा, ये तो तुम्हारी तकदीर है कि ये महानगर पालिका को शासन का और सड़कों का सपोर्ट है। आज हमने ऐसा निर्णय लिया है। मेरी बहन जो बोल रही थी एफएसआयचा निर्णय तुम्ही आता बोलत होतात ना, नवीन डीसीपीआर प्रमाणे तुम्हाला या सगळ्या बिल्डिंग आता रिडेव्हलप करता येतील आणि तुम्हाला 4 नाही 5चा एफएसआय मिळणार। तो प्रश्न आम्ही आधीच सोडवला आणि सिडको नाही बांधणार, तुम्हाला प्रायव्हेट बिल्डर आणून तुमच्या मनाप्रमाणे बिल्डिंग बांधणार। जे 5 वर्ष देवेंद्रजी फडणवीसनी चॉकलेट दाखवून
आणतोय 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 असं गाजर दाखवत तुम्हाला तरंगत ठेवलं होतं ना, ते काम आम्ही 24 तासात पूर्ण करून टाकतो. 24 तासात. त्यामुळे तो प्रश्न तर दिसलेलाच. आता राहिला तुमचा ग्राउंडचा प्रश्न, हा प्रश्न, हे प्रश्न महानगरपालिकेतले छोटे आहेत ते आपण सोडवून, पण जो मोठा प्रश्न आहे सिडकोच्या रिडेव्हलपमेंटचा, तो प्रश्न आम्ही सोडवून टाकू. इथे जर गाववाले असतील, कोणी गावं आहेत का जवळ, कुठलं गाव आहे? हा, दिवाळा. चांगली मच्छी मिळते तिथे. दिवाळ्यामधला एखादा मित्र करायला पाहिजे, मच्छीची आणून देईल आपल्याला. आमचा निर्णय हा पण पक्का झाला आहे की गावाचं सीमांकन निश्चित करून गावातलं एकही गरजेनुसार बांधलेल्या घराला हात लावू द्यायचा नाही, एकही पाडायचा नाही. राज्य सरकार हे लोकांना सुख देण्यासाठी असतं, लोकांच्या डोळ्याचा अश्रू वाहतील हे पाहण्यासाठी नसतं. आणि शेवटी घर हे माणसाचे इथे संबंधित असते. जुने कोळीवाडे, ऐतिहासिक कोळीवाडे, ज्याचा इतिहास 200 आणि 300 वर्षापूर्वीचा, घर 100-100 वर्षापूर्वीची आहेत. कुटुंब वाढलं, घरात 4 मुलं आली, सुना आल्या, पोरं झाली. त्या 10-20च्या खोलीमध्ये किती दिवस राहणार? जमीन आमची, जागा आमची. सिडको आज निर्माण झाली आहे, पण हे तर आमचा ऐतिहासिक आहे ना, मग त्याला मंजुरी तुम्हाला द्यावीच लागेल. आणि त्यासाठी माझ्यासारखा कार्यकर्ता तुमच्या बरोबर कायम उभा. इन चंद बातों कुछ ऐसी बातें हैं, हमेशा कहते हैं गणेश नाइक के 24 घंटा पानी हमने दिलवाया. तो आज मैं बड़े बड़े कारनामों का साक्षीदार हूं, क्योंकि इस पार्टी में 35 साल मैंने लगाए, मेरे जिंदगी के 35 साल इस पार्टी में पवार साहब के साथ. ये मोरबे का जो डैम है वो तैयार हुआ, इसको सरकार को इसका कोई फायदा नहीं. तो आर पाटिल जब ग्राम विकास मंत्री थे, तब उन्होंने संजीव नाइक को बुला करके ये कहा कि ये तुम खरीद लो, तुम्हारे लिए अच्छा है. और सरकार और महानगरपालिका में करार हुआ और वो डैम महानगरपालिका को दिया. मुझे नहीं मालूम आज कितने साल यहां पे रहते हो, लेकिन ये मुंबई बनाई किसने है? इसका बनाने वाला कौन है? किसने दबाव चलाया कि मुंबई का क्रॉफर्ड मार्केट अब हटना चाहिए, वहां की ट्रैफिक, वहां पे होने वाला धंधा, बढ़ने वाली आबादी, उसको संभालने के लिए एक शहर तैयार करना चाहिए जहां पे ये सब जा सकते हैं. शायद इतिहास का परिचय आपको नहीं होगा. पहले के एपीएमसी मार्केट, पहले का फ्रूट मार्केट, ये सब बंबई के क्रॉफर्ड मार्केट में हुआ करते थे. स्वयं शरद पवार जी ने सिडको का निर्माण करके, नवी मुंबई का निर्माण करके ये सब मार्केट यहां पे है और एक सही में कॉस्मोपॉलिटन सिटी बना. आज यहाँ पे पंजाबी है, सिंधी है, यानी ऐसा भारत, इस देश का एक भी राज्य नहीं है जिसका आदमी यहां नहीं रहता. यहां पे आसाम भवन भी है. मुझे याद है आयरोली ब्रिज का जब भूमि पूजन हुआ था तो तरुण गोगोई आए थे और पवार साहब ने तरुण गोगोई ने मिलकर उसका भूमि पूजन किया. तो ये शहर अपने आप में भारत देश का प्रतिनिधित्व करता है. ये शहर अपने आप में भारत देश का चेहरा है. अब आपको इस चेहरे पे लगे हुए काले दागों को पोंछना है, उसको पाउडर करना, जरा होश में. आपने देखा हो गणेश नाइक का एक वीडियो देखा? आप आज बड़े उम्र वाले लोग यहाँ पे बैठे, शायद कभी पिक्चर भी देखे होंगे. राजकुमार को देखा? राजकुमार ऐसे पांढरे
सफेद शर्ट, सफेद पैंट और सफेद बूट डालने वाला वो राजकुमार, उस जमाने का बहुत ही पॉपुलर एक्टर था, वो भी लाहौर से ही आया था। 1947 में जो कुछ हुआ उसके बाद राजकुमार वहां से आया था। वैसे थे मुंबई के फिल्म इंडस्ट्री के बहुत सारे लोग कपूर खानदान के सहित सब वहीं से आए। तो पिक्चर में वही दिखाते थे, वो राजकुमार यानी के घोड़ा लेके चलता था। आपने गणेश दैंगर वीडियो देखा? एक सफेद घोड़े को लेके ऐसे काला चश्मा, काला गॉगल लगा के गणेश नाइक चल रहे हैं और घोड़ा ऐसे फिरा। मुझे जब मैं सोचा तो मुझे लगा वो ये दिखाना चाहते हैं कि मैं नवी मुंबई की जनता को इस घोड़े के जैसे घुमा। और ये बात सच है। जब वो शिवसेना में थे, यहाँ की जनता ने शिवसेना के साथ किया, उन्होंने बाल ठाकरे के पीछे कटियार डाल दी, पवार साहब के साथ गए। सत्ता से उनका बिल्कुल ऐसा करीब का रिश्ता है, उनके खून में सत्ता है, वो किसी के नहीं हो सकते। खून अपना बदल छोड़ सकता है, जो खून में है वो तो दिखाई देगा। पोता, बहू, बेटी, भाई, चचेरा भाई, चचेरे भाई का लड़का, बस इन 10 लोगों के बीच में ही नवी मुंबई की सत्ता है। और किसी को कुछ मिलेगा? 5% से बचे हुए पैसे 5-5, 10-10 हजार महीने को मिलते जाए। ऐसे नगर सेवक चाहिए आपको? नगर सेवक ऐसी होने चाहिए जिसकी पढ़ाई अपने आप में उसकी पहचान। आज कोई पीएचडी करता है मुंबई यूनिवर्सिटी से, आसान बात नहीं है। बीच में आ रहे हैं अंकल, हाथ ऊपर मत करो। और इसीलिए एक परिवर्तन का माहौल तैयार करो, परिवर्तन लाने की जरूरत है। जो गुरदासपुर में हुआ वो नवी मुंबई में होना चाहिए, ये कसम खावा। मौका हाथ में आया है, उसे छोड़ना मत, मौका बार बार देना। और सलमान खान ने कहा ना, मौका तो सभी को मिलता है, तो आपको मौका मिला है। ये बता कि तुम जिस घोड़े के साथ चलते हो, तुमको उस घोड़े पे बिठा करके हमको मुड़बाड़ देना। अब तुम हमको घोड़ा मत समझो। और इसलिए मैं आज कम बात करने वाला था। मैं ये तय करके आया था कि आप भाषण नहीं करूंगा। जरा आज सुबह से भाषण करते घूम रहा हूं, अम्बरनाथ इधर उधर घूम रहा है क्या है। लेकिन मेरे सरदार भाइयों को देख के, वो जो सरदारों के साथ हो रहा है, उस पर चंद बातें करने की आवश्यकता मैंने जानी, और इसलिए मैं बोलने के लिए यहाँ खड़ा हूँ। आपकी बड़ी जिम्मेदारी, यहाँ का निर्णायक वोट, डिसिसिव वोटिंग आपका है। एक वोट यहाँ का वहां नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ का वोट जब आप गणेश नाइक को देंगे, नाथ को देंगे, तो ये समझ लेना आप नरेंद्र मोदी के हाथ मजबूत कर रहे हैं। नाथ आके ये कहेगा ये तो लोकल इलेक्शन है, वो तो बीजेपी ने गुरदासपुर में भी कहा था, लेकिन वहां के सरदारों ने नहीं सुना और 29 के 29 वोट जाके दे दिए कांग्रेस को, दे दी महानगर पालिका कांग्रेस को। आप भी गुरुद्वारा में बात की कि ये लोकल इलेक्शन नहीं है, ये जमीन से जुड़ने वाले इलेक्शन है, जो आखिर में जाके मोदी को ताकत देते हैं। तो अगर मोदी के हाथ तो लगाम लगाना है, उसके गुरूर को रोकना है, तो मेरे भाइयों और बहनों, एक मौका आया है, उस मौके को हाथ से मत जाने दो। जय हिंद। Subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news.